प्री भी निकल गया, अगले में मेंस भी निकला, लेकिन इंटरव्यू में मेरा हालात थोड़ी से खराब हो गए। अब केवल दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है कि कमाई की जुगाड़ कर लूं जिससे कुछ पढ़ भी सकूं और 4 पैसे आ भी जाए। तो मेरे दिल ने कहा नहीं यार, पापा को पता चला बहुत दुख होगा उनको। क्यों? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आईपीएस बनने का ख्वाब लेके गया और आज कपड़े बेच रहा है। टूट गए। तब 3-4 दिन के बाद दिमाग में एक ख्याल आया कि तू पढ़ाना शुरू कर। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मुकेश कुमार, जिसे आप कुमार सर के नाम से जानते हैं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिक्षा आगरा शहर में पूरी हुई है और आज मैं आप सभी के सामने अपने जीवन की पूरी एक कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी कहानी सुनने से पहले आप एक बात मान लीजिएगा कि कोई भी इंसान जो जमीन में मिल चुका है वो दोबारा भी उठ सकता है। इसलिए इसको शुरू करने से पहले आप ही को एक बात बता दूं, इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि आपके हाथ के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। प्रारंभ में जैसा कि 10th क्लास, 12th क्लास और ग्रेजुएशन में हर बच्चा अट्रैक्शन या आकर्षण का शिकार होता है, तो उसी प्रकार मुझे भी एक आकर्षण पैदा हुआ। वो आकर्षण ये था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाके एक नाम कमाऊं। और सामान्यतः मैंने दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपने घर से भागकर मैंने फिल्म में काम करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, इस इतनी बड़ी दुनिया में आम आदमी को कोई पहचानता नहीं है। मैंने अपने माँ बाप के लाखों रुपए खर्च कर दिए और तो और अपने गांव के रिश्तेदारों से सबसे उधार ले लिया और चारों तरफ से जब धक्के खाकर अपने घर लौटा तो मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया। लेकिन चूंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं और माँ बाप ने मेरे को सामान्यतः माफ कर दिया और मेरा कर्जा भी वापस कर दिया। इस प्रकार मैंने 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया। मेरा पढ़ाई में शुरुआत में बिल्कुल मन नहीं लगता था। कैसे भी करके 10वीं क्लास में 52%, 52% मार्क्स आए। मैं फेल होने की कगार पर था। पिताजी को पता चल गया कि ये फेल हो जाएगा, तो पिताजी ने एग्जाम से 1 महीने पहले पुलिस डिपार्टमेंट से छुट्टी ली और मुझे घर बिठा के पढ़ाया। जबरदस्ती पढ़ाया डंडे के बल पे, तब जाके कैसे भी 52% मार्क्स आए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा रहा है। किसी तरीके से 12th पास किया, किसी तरीके से ग्रेजुएशन किया। बचपन से पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। लेकिन एक बार मैं आगरा में साइकिल से जा रहा था, तो उस वक्त आगरा के एक एसएसपी हुआ करते थे, श्री राजकुमार विश्वकर्मा। आगरा में एक पर्टिकुलर एक चौराहा पड़ता है, उस चौराहे पर एसएसपी साहब की गाड़ी आती है और चौराहे पर 15-20 पुलिस वाले आते हैं और एसएसपी साहब को सैल्यूट करते हैं। जैसे ही मैंने ये नजारा देखा तो दोस्तों, मेरे अंदर से पता नहीं एक ऐसा करंट सा पैदा हुआ और मैंने वहीं पर एक पुलिस वाले से पूछा कि भाई साहब इस गाड़ी में कौन है? तो बोले कप्तान साहब हैं। तो बोले कप्तान साहब है? कप्तान साहब का मतलब होता है इस जिले का एसपी है, इस जिले का सीनियर पुलिस का अधिकारी है। मैंने सामान्यतः पता लगाने की कोशिश की कि ये एसएसपी होता क्या है। तब पता चला कि एक आईएएस नाम की परीक्षा होती है जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है और इससे आईएएस और आईपीएस बनते हैं। आईएएस जो जिले के डीएम और कमिश्नर बनते हैं और आईपीएस जो कि एसएसपी, डीआईजी, आईजी बनते हैं। मेरे मन में अंदर से उत्तेजना आई कि मैं भी आईपीएस बनूंगा, मैं भी अब एक बड़ा अधिकारी बनूंगा। सोचो, जिस इंसान के 10th में अपने पिताजी की डंडे की मार से 52% मार्क्स आए हैं, वो इंसान सोच रहा है कि वो आईपीएस बनेगा। मैं रात को पढ़ रहा था घर पर। उस दिन की एक्टिविटी के बाद मैंने किताबें खोलना शुरू की। मेरे घर पर एक लैंडलाइन फोन लगा होता था। मेरे पापा चूंकि पुलिस में थे, कानपुर में पोस्टिंग थी, तो पापा रात को ही फोन करते थे जब गश्त लगा के आते थे। और मैं पढ़ रहा था उस वक्त, तो पिताजी का फोन बजता है, लैंडलाइन फोन था। मैंने उठाया, मैंने बोला पापा नमस्ते। पापा पूछते तू अभी जग रहा है? मैंने कहा हाँ। वो बोलते क्या हुआ, अभी क्या जग रहा है? मैंने कहा पापा पढ़ रहा था। तो मेरे पिताजी चौंक जाते हैं कि जो इंसान आज तक नहीं पढ़ा वो आज रात में पढ़ रहा है। तो पिताजी को एक प्रकार की बहुत खुशी हुई और मैंने पूछा पापा मुझे आईएएस बनना है। पापा ने कहा ठीक है पढ़, पैसे जितने लगेंगे मैं दूंगा।
मैंने पूछा पापा से, पापा मुझे पढ़ने के लिए एक जगह पर जाना है। तो मेरे पिताजी भी जानते नहीं थे कि आईएएस की तैयारी कहाँ से होती है, तो मेरे पापा को भी अंदाजा नहीं था। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। तो पिताजी को पता नहीं किसी ने बता दिया कि कोटा चले जाओ आईएएस की तैयारी के लिए, जबकि आईएएस का कोटा में कोई भी नामो निशान नहीं है। मैंने ट्रेन पकड़ी, आगरा से कोटा गया, और कोटा जाके पता करा तो मैं बेवकूफ बन के आ गया और कुछ नहीं मिला। फिर मैंने पापा से कहा, पापा कोटा में आईएएस की तैयारी नहीं होती। तब पिताजी ने फिर पूछा कि फिर कहा कि तू दिल्ली चला जा। अब मैं पहुंचता हूं दिल्ली में एक कोचिंग में पहुंचता हूं, नाम नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से मैं किसी की भी डिग्निटी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। अब जब मैं कोचिंग पे पहुंचता हूं तो वहां कोचिंग में 50-60 रिजल्ट दिखाई देते हैं एक साथ, 7वीं रैंक, 8वीं रैंक, 10वीं रैंक, 11वीं रैंक, 12वीं रैंक, 13वीं रैंक, और नीचे लिखा था एंड मैनी मोर, और भी। और एक जगह पर लिखा था क्या कि अगला नंबर तुम्हारा है। मैंने कहा तेरे की, अंदर से अगला नंबर तो हमारा ही है। मैंने कहा मैडम फीस बताओ कितनी है। मैडम ने बोला फीस है 60,500। मैंने कहा मैडम रहेंगे कहां पे? उन्होंने कहा हॉस्टल मिलेगा 29,500। हमने जोड़े 60,500 और 29,500, 90,000 रुपया। अब भाई साहब 90,000 रुपया 2004 में कितना होता था आप समझ सकते हैं। 2004 के 90,000 रुपए और आज के 5 लाख रुपए लगे बराबर हैं। यानी कि आज 5 लाख रुपए का इंतजाम करना उस वक्त की कंडीशन में बराबर था। अब मैंने पापा से कहा, पापा मुझे 90,000 रुपए चाहिए। पापा ने कहा किस लिए? मैंने कहा पापा कोचिंग की फीस देनी है। पापा सोच में पड़ गए। क्यों? पुलिस में कांस्टेबल थे ना, इतनी कमाई नहीं थी ना, सैलरी गिनी जो नहीं आती थी, पैसा था नहीं घर में, खेती बाड़ी थी बस। हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ा, मुझसे छोटी मेरी बहन, उससे छोटा भाई। 3-3 साल का तीनों भाइयों में अंतर है, भाई बहनों में अंतर है। पैसे थे नहीं। पापा सोच में पड़ गए। मैं उदास हो गया। मैं समझ गया शायद पापा के पास पैसे नहीं है। तब मेरी मम्मी पापा को फोन करती हैं एसटीडी पे जाके। क्यों? क्योंकि घर पे जो फोन लगा था वो सिर्फ इनकमिंग वाला था, पैसे नहीं हुआ करते थे, तो पापा ने सिर्फ लगा रखा था बस। एसटीडी पे जाके फोन करती हैं और मेरे पापा से बोलती हैं कि एक बात बताओ, तुम बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हो, और आज मैं पैसे मांग रहा हूं पढ़ने के लिए तो तुम पैसे नहीं दे रहे। सोचो, बड़ी औलाद, बड़ा बेटा है, आपका कुछ बन जाएगा तो आप ही का नाम होगा। मेरे पापा ने बहुत सोचा समझा और अगले 2-3 दिन में छुट्टी लेके आए और मुझे 90,000 रुपए ला के दिए। 90,000 रुपए, और कहा मुझसे कि जा इस बैंक में डीडी बनवा के लेके आ, क्योंकि ट्यूशन की जो कोचिंग की फीस थी वो डीडी में दे दी, डिमांड ड्राफ्ट में देनी थी। मैं डीडी बनवा के लाया। पता है, बाद में जब मैं दिवाली की छुट्टी से दिल्ली से आया था ना, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे पापा ने अपने गांव का 2 बीघा खेत बेचा था, पैसे फीस मेरी जमा करने के लिए 2 बीघा खेत बेचा था। और आपको बताऊं, मैंने जाके कोचिंग में पढ़ाई करी, लेकिन कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि जो रिजल्ट लगे हुए हैं वो सामान्य था। ऐसे ही रिजल्ट है, ऐसे ही रिजल्ट है। मेरे को 90,000 रुपए में रियल में गुणवत्ता या क्वालिटी मिले ही नहीं, बर्बाद होने लग गया। पहला अटेम्प्ट दिया, गायब, खेल खत्म, खेल खत्म। दूसरा अटेम्प्ट दिया, मुझे फील हो गया कि कोचिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते जब तक खुद नहीं ताकत लगाओगे तो, क्योंकि कोचिंग वाला सिर्फ और सिर्फ फीस लेके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। मैंने फिर अपने आप से पढ़ना शुरू किया, किताबें इकट्ठी की, कुछ सीनियर से पता किया जिनका प्री निकल चुका था, जो मेंस दे रहे थे। उन्होंने बोला ये किताब परचेज करो, ये करो, ये करो, ये करो। मैंने खुद बैठ के पढ़ना शुरू करा, खुद बैठ के तैयारी करना शुरू करी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब ईमानदारी से अपनी मेहनत से दूसरा अटेम्प्ट दिया तो मेरा पहली बार प्री निकला। बहुत खुशी हुई। जब पिताजी को बताया ना, पिताजी को बताया तो मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। आप सब से कहूंगा कि अगर कभी भी पढ़ने में या कोई भी काम करने में मन ना लगे ना, तो आंख बंद करके अपने माँ बाप को केवल दिल में 2 मिनट के लिए सोच लेना। वादा है, जो एनर्जी अंदर खत्म हो गई होगी ना, वो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। अब चूंकि पढ़ाई कर रहा था, प्री भी निकल गया, अगले में मेंस भी निकला, लेकिन इंटरव्यू में मेरा हालात थोड़े से खराब हो गए। क्यों खराब हो गए वो बता देता हूं। मैं इंटरव्यू में क्यों खराब हो गया था मैं बता दूं। मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं बचपन से, तो आप भी जानते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो हिंदी बेल्ट है अपनी उत्तर भारत की, जो हिंदी बेल्ट है, यहाँ के बच्चों में हेजिटेशन होता है।
यहाँ के बच्चे थोड़ा अंदर से संकोच फील करते हैं। पता नहीं इंग्लिश मीडियम वालों में तो लगे रहते हैं, उनको तो ग्रुप डिस्कशन वगैरह सिखाया जाता है, तो वो तो बात करने में बेचारे बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। अपन क्या है, हिंदी माध्यम का झंडू बाम टाइप का स्टूडेंट, और हमको बात करने ही नहीं आता था। तो प्री में अच्छा कर लिया, मेंस में अच्छा कर लिया, इंटरव्यू जब हुआ तो सीधी बात, तो हमारे तो हाथी पैर कांपने लग गए, हाथी पैर कांपने लग गए। और इंटरव्यू में हमको मार्क्स बहुत कम मिले और हमारी हालत खराब, और हम सारा का सारा मेहनत पे पानी फिर गया, मतलब पूरा अटेम्प्ट खराब हो गया। अब सोचिए, देखिए, अब ऐसे में पापा से पैसे ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अंदर से आत्मा अंदर से कमजोर हो चुकी है। अब ये केवल एक ही बात सोच में आई, दिमाग में आई कि अब कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे 4 पैसे मुझे भी मिले। पापा से ज्यादा पैसे ले नहीं सकता, पिताजी को ज्यादा बोल नहीं सकता। पिताजी महीने के 2-2.5-3 हजार रुपए खर्चे के दे देते थे, जिससे रूम रेंट और एक टिफिन आ जाता था। अब केवल दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है कि कमाई की जुगाड़ कर लूं जिससे कुछ पढ़ भी सकूं और 4 पैसे आ भी जाए। अब इस चक्कर में माइंड में एक ख्याल आया कि दिल्ली के गांधीनगर से, पैसे नहीं है मेरे पास, दिल्ली के गांधीनगर से जीन्स के पैंट आते हैं 30-30, 40-40 रुपए में। मैं गांधीनगर से कम 50-50, 60-60 पैंट खरीद लाऊं, और खरीदने के बाद में कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया लगा लूं जहां स्टैंड पे पैंट बेचने लग जाऊं जींस की। मतलब 20-20 रुपए में पैंट लेके 100-100 रुपए में पैंट बेचना शुरू कर दूं। एक पैंट पे 80 रुपए मिलेंगे मेरे को। अगर दिन में 10 पैंट भी बिक गए तो 700-800 रुपए कमा लूंगा। माइंड में ये ख्याल आ रहा है। सोचो, एक IAS IPS बनने वाला ख्याल लेकर आया, एक IPS बनने का ख्याल लेकर आया लड़का, आज कपड़े बेचने की नौबत पर आ गया, कपड़े बेचने की। लेकिन 2-3 दिन सोचा कि क्या ये मैं काम करूं, क्या मैं ये काम करूं, तो मेरे दिल ने कहा नहीं यार, पापा को पता चलेगा बहुत दुख होगा उनको। क्यों? क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि IPS बनने का ख्वाब लेके गया और आज कपड़े बेच रहा है। टूट गया। तब 3-4 दिन के बाद दिमाग में एक ख्याल आया कि तू पढ़ाना शुरू कर, तू पढ़ाना शुरू कर। क्यों? क्योंकि तेरी सबसे बड़ी कमी क्या है कि तेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। तुझे दूसरों से बात करना नहीं आता, लड़कों से बात करना नहीं आता, लड़कियों से बात करने में तो नानी मर जाती है। क्यों? क्योंकि हेजिटेशन बहुत होता है, जो हिंदी बेल्ट के बच्चों के साथ है। मेरे साथ यही दिक्कत थी, मैं ना तो लड़कों से बात कर सकता था ना लड़कियों से, शर्म बहुत आती है। इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू करने की सोची। अब सोचो, जेब में केवल और केवल 100-200 रुपए हैं। एक मुखर्जी नगर में एक दुकान थी कंप्यूटर टाइपिंग की, मैं उस पर जाके, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल हुआ करता था उस वक्त। पहले प्री में और मेंस में ऑप्शनल हुआ करते थे, मेंस में तो खैर आज भी है एक, लेकिन पहले मेंस में 2 थे और प्री में एक ऑप्शनल हुआ करता था। मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना जबरदस्त टॉपिक था उस वक्त कि मतलब सोते में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मुझसे कोई पूछ ले तो मैं उसको सोते में भी जवाब दे सकता था, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट निकलेगा। और मैंने सोचा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे। मुखर्जी नगर में उस टाइम 5-6 टीचर थे और जो ब्रांड थे अपने आप में, मैं जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसे आज कुमार सर कहते, काय का सर यार, घंटा अपन की तो कोई वैल्यू नहीं थी। मैं जब इतने बड़े बड़े टीचर मुखर्जी नगर, आउटर लाइन, राजेंद्र नगर में पढ़े थे, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। वहां पे अपने आप को खड़ा करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन दिल ने बस एक ही बात बोली कि तू ट्राई कर, असंभव तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं गया कंप्यूटर की दुकान पे, एक डिजाइन बनवाई, एक पंपलेट की डिजाइन बनवाई, छोटा साइज बनवाया, छोटा। क्यों? पैसे नहीं थे ना छपवाने के लिए, वही 200-300 रुपए थे, 200-300 किसी दोस्त से उधार ले लूंगा, 400-500 हो जाएंगे। अपन ने क्या किया, डिजाइन बनवाई, उस पर लिखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय अपन नाम लिखा अपन, मुकेश कुमार, और एड्रेस। अब एड्रेस में बता दे हमने कोचिंग कहां से शुरू करी। कोचिंग के लिए पैसे तो थे नहीं, क्यों? न तो बेंच के लिए पैसे हैं, न बोर्ड के लिए पैसे हैं, न मार्कर के लिए पैसे हैं। तो उस वक्त एक टीचर हुआ करते थे, उन टीचर से मैं पहले पढ़ा था। उन टीचर के पास जाके बोलता हूं कि सर आप अपनी कोचिंग चलाते हैं, सर क्या 2 घंटे के लिए मुझे अपनी कोचिंग किराए पे दे देंगे? 2 घंटे के लिए क्या किराए पे दे देंगे मुझको? 2 घंटे के आप जो पैसे लेंगे मैं कोशिश करूंगा आपको देने की। चूंकि मैं उनसे पढ़ा था तो वो मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो हिंदी साहित्य पढ़ाते थे और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपटीशन में कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, तू कितने पैसे दे देगा? मैंने कहा सर आप कितने लेंगे? उन्होंने कहा 3000 दे दियो। मैंने कहा सर कोशिश करूंगा 3000 की, लेकिन अगर थोड़े कम हो जाए तो पहले दूसरे महीने आप मान जाओगे? उन्होंने कहा ठीक है, तू पढ़ाना शुरू कर, जब आ जाए तब दे दियो। और उन्होंने मुझे कोचिंग दे दी। अब आपको बताऊं, बैच शुरू होने की डेट आई,
अपन पहुंचे बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाने की बात थी, बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, पैंट पहना नॉर्मल, शर्ट अंदर की है, बिल्कुल अच्छी तरह से नहा धो के पहुंचे। सर से मारकर सब ले लिया और बैच शुरू होने की उम्मीद थी हमको कि कुछ बच्चे आएंगे। पहले दिन 3 लड़कियां आई, 3 लड़कियां, टूट गया, 3 लड़कियां। लेकिन कुछ भी हो, उस वक्त मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फीस 3,000 रुपए रखी थी। 3 लड़कियां आई, मात्र 3,000 रुपए रखी थी। पहली बार भगवान से एक ही बात बोली थी, भगवान जो भी करना अच्छा करना, अगर मैं गलत पढ़ाऊं तो गलत करना, और अगर मैं सही पढ़ाऊं तो अच्छा करना। मैं मार कर लेके बोर्ड पे पहुंचता हूं, मेरे हाथ कांप रहे थे, लिख नहीं पा रहा था बोर्ड पे। वो लड़कियां समझ गई कि ये बंदा पहली बार पढ़ा रहा है। 5 मिनट बाद ही वो लड़कियां बोलती हैं मुझसे, एक उनमें से, कि सर आप परेशान मत हो, आप नर्वस मत हो, हम जानते हैं आप पहली बार पढ़ा रहे हैं, आप दिल से पढ़ाओ, गलत भी बोल दोगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, आप पढ़ाइए, दिल से पढ़ाइए, आप खुल के पढ़ाइए। जब उन लड़कियों में से किसी एक ने यह बोला ना, अंदर से आ गया कि शायद कोई मेरी बहन की तरह बोल रही है। अंदर से उन्होंने इस बात को एनर्जी दे दी मेरी, बस उन्होंने इस बात से मुझे एनर्जी मिल गई। बस फिर क्या दिन था, बस उन्होंने मेरा हेजिटेशन दूर कर दिया। अगले दिन 3 से 6 बच्चे, फिर 9 बच्चे, फिर 10 बच्चे, 11 बच्चे, 12 बच्चे। धीरे धीरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना शुरू करता चला गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कोचिंग चलने लग गई, पैसे आने लग गए। तो आपको भी पता है नॉर्थ इंडिया में क्या है, जब लड़का कमाने लग जाता है ना, तो वही माँ बाप शादी कर देते हैं। तो मेरी मम्मी ने इसी बीच मेरी शादी कर दी, और शादी के कुछ दिन बाद मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं अंदर से टूट गया, बहुत टूट गया। लेकिन एक छोटी सी खुशी मिली मुझे। मेरी मम्मी के एक्सपायर होने के करीब 7-8 महीने बाद मेरे को मेरे घर में बेटी होती है। मुझे यही लगा, मेरे पापा को जब सुनाई दिया ना कि बेटी हुई है, मेरे पापा ने कहा शायद मम्मी तेरे घर में वापस लौट आई। मुझे उम्मीद जगी। लेकिन इसी वक्त खुशियों के बीच में मुझ में एक बुरी आदत आ गई यार। आदत क्या बुरी आ गई, जो लग सकती है, सबको लग सकती है, मुझे आदत बुरी ये लग गई कि मुझे शराब की लत लग गई। और हालात ये हो गए, इतनी शराब पीने लग गया, इतनी शराब कि शाम को अगर 5-6 बजे क्लास के बाद अगर नहीं मिले तो बर्बाद हो सकता हूँ, ये दिल कहता था मेरा। शराब की इतनी बुरी आदत हो गई, इतनी बुरी, कि आज जो आपके सामने दिखाई दे रहा हूं ना, मैं आपको अपने पुराने फोटो दिखाऊंगा, आप देखकर चौंक जाओगे। मेरा वजन 145 किलो, 1 कुंटल 45 किलो, समझ सकते हो आप कितना है। 1 कुंटल 45 किलो हो गया। चला नहीं जाता मुझ पे, चला नहीं जाता। 1 मंजिल चलता हूं तो सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है गया। ये हालात हो गए मेरे। अब मुझे पता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच सब कुछ सही चल रहा था, शराब की लत में ही चल रहा हूं आगे, शराब की लत में ही। लेकिन इसी बीच मैंने शराब पर कंट्रोल करना शुरू किया। अब सोचिए, मैं एक दिन अगस्त 2023 में 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त को अपनी बेटी के साथ बैठा था, और मेरी बेटी इंस्टाग्राम की आईडी उसने बनाई थी। वो मेरी को पूछती है, पापा तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी पे कितने फॉलोअर है? मैंने कहा भाई 990 के आसपास। और पापा यूट्यूब पे? मैंने कहा 2-3 हजार के आसपास। यूट्यूब चैनल एक्चुअली मैंने उससे पहले बनाया था, लॉकडाउन से पहले। तो वो मुझसे बोलती है कि पापा तुम तो इतने साल से अपनी ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हो, मतलब आईएएस की कोचिंग चला रहे हो, कुमार आईएएस नाम से, तुमने 2010 के आसपास खोली तब से, मतलब तुमको यूट्यूब पे 2000-3000 फॉलोअर है और इंस्टाग्राम पे 990 फॉलोअर है। इसका मतलब पूरे भारत में इतने ही लोग तुमको प्यार करते हैं क्या? जो मेरी बेटी ने यह बात बोली ना, तो यहाँ पे ना सुई सी चुभी, सुई सी। पता क्यों? क्यों? क्योंकि एक बाप को उसी की बेटी डिसलाइक कर रही है यार। मतलब कोई इंसान अपनी बेटी की पसंद नहीं बन पाया, दुनिया की पसंद क्या, घंटा बनेगा? बस यही दिमाग को हिला दिया। मैंने कहा आज के बाद लोगों की सोच बदलूंगा, आज के बाद इनकी सोच बदलूंगा, सबकी सोच बदलूंगा। मैंने उस दिन के बाद मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू की, ऐसी वीडियो कि जो इंस्टाग्राम पे 990 फॉलोअर थे, मात्र 1 महीने में 1 लाख पार, मात्र 3 महीने में 1 मिलियन पार। हालात ऐसे हो गए, एक रील अपलोड करने पर 10-10, 15-15 मिलियन व्यूज एक झटके में। और आज 1 साल के आसपास हुआ है समय, आज
इंस्टाग्राम पे 3.7 मिलियन फॉलोअर और यूट्यूब चैनल पर 3.6 मिलियन फॉलोअर्स केवल उस रील से हुए। केवल लोगों को कंटेंट पसंद आया और तो और तब लोगों ने कहा सर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते ऑनलाइन पढ़ा दो। तब मैंने कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन बनाई और इस एप्लीकेशन पर मात्र 100 रुपए में आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी, पुलिस की तैयारी, अग्निवीर की तैयारी, एनडीए की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी 100 रुपए में। क्या उम्मीद थी किसी को? 100 रुपए में जो काम 40-40, 50-50 हजार रुपए में होता है 100 रुपए में। चेक करके देख लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूं और ऑफलाइन पढ़ाना बंद कर दिया है। नहीं, ऑनलाइन तो पढ़ाता हूं कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर। इसके साथ साथ आपके लिए आगरा, मथुरा और झांसी, इन 3 शहरों में कुमार आईएएस नाम से ऑफलाइन कोचिंग भी चलाता हूं। कोई भी बच्चा यहां पर आके आराम से क्वालिटेटिव रूप से पढ़ सकता है। पैसे नहीं हो तो भी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और जाते जाते आप सभी से बस एक ही बात बोल के जाऊंगा कि एक बात ध्यान रखना, दुनिया में हार जाना लेकिन हार नहीं मानना। क्यों? क्योंकि तुम्हें अगर कुछ भी बनना है तो यहां आग पैदा करना। आग, अगर तुमने यहां आग पैदा कर ली, कसम से बोल रहा हूं, तुम्हें कोई भी कुछ भी बनने से पहले पैदा नहीं कर, कोई भी तुम्हें कुछ भी बनने से रोक नहीं पाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आग कैसे पैदा करें? वैसा ही पैदा करना जब मछली को पानी से निकालते हैं ना तो मछली तड़पती है, उसी प्रकार तुम भी अगर अपने को कुछ बनाना चाहते हो तो उसके प्रकार तड़प पैदा करो, तड़प पैदा करो। मैं जोश टॉक के मंच से जोश टॉक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी जोश टॉक के प्लेटफॉर्म को बेहतर प्रकार से आगे बढ़ाएं ताकि इससे और अन्य लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।